हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है और फिर उसके एग्जांपल्स देखे, मतलब रियल लाइफ में उस कहाँ पे यूज़ होता है वो भी चेक किया हमने। और उसका जब सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन हमने उस वीडियो में हमने देखा है। तो आज हम उसके आगे जाएंगे। तो उसके आगे का जो टॉपिक है हमारा वो है कंपोजिट फंक्शन। डेरिवेटिव चैप्टर में, डिफरेंशिएशन चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन। फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन मतलब फंक्शन में भी फंक्शन है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने इधर एक छोटा सा एक डायग्राम ड्रॉ किया है, आप देखो, समझने के लिए बहुत ईजी है। क्या है? यहाँ पे एक वेरिएबल है x, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब सपोज ये मशीन है, ये मशीन में जब जाता है तो यहाँ पे सपोज ये इनपुट है, इनपुट अगर इधर दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा बाहर? आउटपुट। और वो आउटपुट क्या होगा? एफ ऑफ एक्स। वो आउटपुट होगा एफ ऑफ एक्स, जिसको हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन एक्स के ऊपर डिपेंड है, यानी कि इस पे एक्स पे। एक्स ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि एक्स पे डिपेंड है। मतलब क्या हुआ, मैंने इसको यहाँ पे इनपुट दिया, इधर आउटपुट आया सेम। अब ये फंक्शन एज ए इनपुट यूज होगा, मतलब ये इनपुट होगा और यहाँ पे हम लोग अगर इसको किसी मशीन में डालेंगे तो उसका आउटपुट बाहर आएगा। मतलब अभी तक ये फंक्शन डिपेंड था किसी पे, अब ये फंक्शन इंडिपेंडेंट है। ये फंक्शन क्या है? इंडिपेंडेंट है किसी और फंक्शन के लिए। तो ये इधर पे अगर हम लोग इसको एज अ इनपुट यूज करेंगे तो इसका भी आउटपुट तुमको मिलेगा। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं कुछ सिंपल फंक्शंस के। सिंपल फंक्शन, अब सिंपल फंक्शन क्या है? जैसे कि साइन एक्स हो गया, या फिर log x हो गया, e रेस टू x, ये सब सिंपल फंक्शंस में आते हैं। उसके बाद tan x, ये सब सिंपल फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? कंपोजिट फंक्शन इसके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। कंपोजिट फंक्शन फॉर एग्जांपल साइन एक्स स्क्वायर, log e रेस टू x, और अगर देखा जाएगा तो e रेस टू tan x, या फिर cos tan x स्क्वायर। ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। मतलब ये किसी दो या दो से ज्यादा फंक्शंस का मिक्सचर होता है। वैसे ये सिंपल फंक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल फंक्शन, और ये कुछ कंपोजिट फंक्शंस के एग्जांपल है। मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये यहाँ पे क्या करता है? इनपुट का काम करता है। अगर तुम इसको इस मशीन में डालोगे तो ये होगा उसका आउटपुट। अब ये आउटपुट जो है एज ए इनपुट यूज होगा और इसका आउटपुट यहाँ पे तुमको मिल रहा है। मतलब अब ये जो फंक्शन है नया, ये किसके ऊपर डिपेंड है? फंक्शन ऑफ एक्स पे। मतलब कोई एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन पे जब डिपेंड होता है तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस। और ऐसे ही फंक्शंस का हम आज डेरिवेटिव चेक करने वाले। उसके लिए दोस्तों डेरिवेटिव रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब तुमको डेरिवेटिव सॉल्व, उसके एग्जांपल सॉल्व करने से पहले उसके जो रूल्स है, डेरिवेटिव के जो रूल्स है, डिफरेंशिएशन के रूल्स है, वो देखना रहता है। फॉर मतलब क्या है कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शंस का एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, या फिर क्वोशिएंट यानी डिवीजन होगा, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, तो आज हम लोग वो देखेंगे। तो अब देखते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में फ्रेंड्स चेक करते हैं। अभी सपोज मेरे पास दो फंक्शन है u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स मतलब u एंड v x के ऊपर डिपेंड है। मतलब u इज इक्वल टू सपोज होगा एक्स स्क्वायर, v इज इक्वल टू साइन एक्स, कुछ भी, मतलब ये फंक्शंस x के हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर ऐसे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है, अगर इनका एडिशन होगा तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम बोलते हैं कॉमन डेरिवेटिव। अब रूल्स में क्या है? रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या है? डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस साइन है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब जो डेरिवेटिव साइन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों के लिए। ये होता है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर एडिशन। नेक्स्ट,
अगर नेगेटिव साइन होगा मतलब सब्ट्रैक्शन होगा, दो या दो से ज्यादा फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन होगा, तो उसमें डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस वी विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे भी सेम डिफरेंशिएट करना है दोनों को सेपरेटली। नेक्स्ट, अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे तो मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, u को एज इट इज रखो, u को एज इट इज रख के डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस फिर v को एज इट इज रखो डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब एक बार u को वैसे ही रखना है, v का डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद v को वैसे ही रखो डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। ये मल्टीप्लीकेशन के लिए रूल है डिफरेंशिएशन में। अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे, क्वेश्चन, दो फंक्शन अगर डिवाइड हो रहे तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, डेरिवेटिव ऑफ u डिवाइडेड बाय v विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, फर्स्ट हमेशा v ही लेना है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। कैसे लेना है, v पहले आना चाहिए, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस, इसमें नेगेटिव साइन होना चाहिए, उसके बाद u डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो ये u बाई वी का रूल है। क्या रूल है, मैं फिर से बोलता हूँ यहाँ पे, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो ये कुछ रूल्स है डिफरेंशिएशन के जो हमको हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस के। तो फ्रेंड्स, हम कंपोजिट फंक्शन के बेसिस पे जो एग्जाम्पल्स है वो लेते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस कुछ देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं एक्सरसाइज 1.1 12 साइंस टेक्स्ट बुक जो है 12th का, उसके बेसिस पे, मैथ्स 2 का जो बुक है उसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज 1.1 चेक करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब जो भी फंक्शन होंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5। ये क्वेश्चन है, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, देखो ये कंपोजिट फंक्शन है। अब ये कंपोजिट फंक्शन कैसा है, ये एक फंक्शन है और ये पावर फंक्शन है, तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो फर्स्ट पावर फंक्शन आया यहाँ पे। तो सपोज मैं इसको कंसीडर करता हूँ y, लेट दिस इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5। ओके, मैंने इसको y कंसीडर किया। अब क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इस फंक्शन को x से डिफरेंशिएट करना है। अब इस फंक्शन को x से डिफरेंशिएट करना है मतलब क्या करना है, y को x से डिफरेंशिएट करना है। दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है कि y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, y को डिफरेंशिएट करना है मतलब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है क्योंकि दोनों इक्वल है। नाउ अब ये जो तुमने वर्ड में लिखा है इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको लिखना कैसे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x को डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका भी मतलब वो होता है डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, बट ये वर्ड्स में लिखा है, ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में। इज इक्वल टू, अब जैसे y को डिफरेंशिएट किया है तो अगर LHS को डिफरेंशिएट किया है तो RHS को भी डिफरेंशिएट करो। सो डिफरेंशिएट एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो, सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x रेज टू n। मैं फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव ले रहा हूं और पावर फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, देखो n फंक्शन ऑफ x रेज टू n माइनस 1, और फिर से हमने सिर्फ पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है, उसके अंदर जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट नहीं किया है। तो क्या करना है, जैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट होता है, सेकंड जो फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन जो है उसको फिर से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करना है। सो मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू n f ऑफ x रेज टू n माइनस 1, और f ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है
वो होता है एफ डैश ऑफ एक्स। मतलब क्या है, कंपोजिट फंक्शन में हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। सिमिलरली ये मेरा फंक्शन ऑफ एक्स है और ये एन है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड एन, देखो फंक्शन ऑफ एक्स एंड एन। तो सबसे पहले क्या करना है, पावर रूल यूज करो, एन यहाँ पे कितना है 5। उसके बाद फंक्शन ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस 1, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5 माइनस 1। अब जैसे ही तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो अंदर फंक्शन है उसको भी डिफरेंशिएट करो। तो वो क्या है, देखो डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ, तो क्या है यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, जैसे कि मैंने बताया था रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये क्या है 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4, ये एज इट इज रहेगा 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4, ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखो माइनस साइन आया, तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या बोलता है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या बोलता है कि डेरिवेटिव ऑफ u माइनस वी विथ रिस्पेक्ट टू x अगर होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट है। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में u माइनस वी अगर होगा तो पहले u को डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद माइनस, मतलब दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव देना है। तो यहाँ पे दो से ज्यादा फंक्शन टर्म्स है तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस साइन आया तो डेरिवेटिव को क्या करो, ब्रेक करो, बट ये पूरा के पूरा इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ब्रैकेट जो है वो कैरी करो। सो ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखते हैं आगे, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, जैसे कि पावर रूल में ये एक्स रेज टू एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का फॉर्मूला क्या है, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो यहाँ पे एन कितना है 3, तो इधर क्या आएगा 3 एक्स रेज टू 3 माइनस 1 माइनस 2, यहाँ पे कांस्टेंट है, बट जो कांस्टेंट है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल से, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव साइन के बाहर आएगा और डेरिवेटिव साइन एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब वहां पे वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे एक्स, वेरिएबल नहीं है मतलब वो टर्म हो गया कांस्टेंट, जो वेरिएबल से फ्री होता है ऐसे टर्म्स को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म जो है उसका डेरिवेटिव होता है 0। 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4, तो ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 2 एंड डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसी फॉर्मूले से ये होता है 1, तो इधर आएगा 2 इंटू 1, जो भी यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे क्या होगा 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया कंप्लीट डेरिवेटिव। मतलब क्या है, फंक्शन यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है, पहले पावर फंक्शन फिर उसके अंदर एक फंक्शन है, तो क्या करो पहले पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करो सेम रूल से, फिर उसके बाद उसके अंदर जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करो, और जब तक डेरिवेटिव साइन यहाँ से रिमूव नहीं होता तब तक उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हुए जाना है, मतलब उसमें जितने भी फंक्शंस होंगे सबको डिफरेंशिएट करना है। अगर होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम देखते सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट इसको भी क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको भी डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस फंक्शन को भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है कि इस फंक्शन को कंसीडर करो, मतलब इसका नामकरण करो। इसका नामकरण क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया फंक्शन को कंसीडर किया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब y को डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों कैसे है यहाँ पे इक्वल। सो differentiate y with respect to x, differentiate y with respect to x, so we get
डेरिवेटिव ऑफ वाई, मैथमेटिकल सिंबल में लिखना है, अभी ये वर्ड्स में लिखा था, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, अब अगर LHS को डिफरेंशिएट किया तो RHS को भी डिफरेंशिएट करेगा बिकॉज बोथ आर इक्वल. सो डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अब देखो मैंने फॉर्मूले दिए, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 रूट एक्स. ये सिंपल फंक्शन है, ये सिंपल फंक्शन है तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 2 रूट एक्स. लेकिन अगर सपोज डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स होता तो मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो कंपोजिट फंक्शन होगा तो क्या करना है, तो इसका डेरिवेटिव भी सेम 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स. बट यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं होता है तो इसको क्या करना है, ये अभी तक तुमने रूट को डिफरेंशिएट किया, रूट जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है उसको डिफरेंशिएट किया, लेकिन जो अंदर फंक्शन है उसको क्या किया, उसको डिफरेंशिएट नहीं किया. तो क्या करना है, जैसे ही एक कंप्लीट होता है दूसरा मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको भी डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. बट उसका डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स. तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स. सिमिलरली अब यहाँ पे फर्स्ट क्या आया, रूट, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, देखो इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है, रूट का डेरिवेटिव, अंदर कुछ भी फंक्शन होने दो, पहले रूट का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स, मतलब 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया फर्स्ट रूट का. अब जो फंक्शन अंदर है उसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अब अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले प्लस साइन है, यहाँ पे ये एक टर्म है और ये एक टर्म है तो प्लस साइन है, तो u प्लस वी का रूल क्या है, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. u प्लस वी का रूल है डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी प्लस साइन से डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट होगा. सेम यहाँ पे इसको एज इट इज रखो, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, पहले यहाँ पे ब्रैकेट कैरी करो क्योंकि ये दोनों भी इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए. तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये तो वैसे ही रहेगा, देखो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एज इट इज रहेगा. अब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कैसे करना है, जैसे कि ये फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन, मैं हमेशा ये फॉर्मूला बता रहा हूँ पावर फंक्शन का, क्या है, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1. तो यहाँ पे कितना है, 2 है एन के प्लेस पे, तो इधर आएगा 2 एक्स रेस टू 2 माइनस 1 प्लस फिर से यहाँ पे रूट आया, तो वही फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स. तो यहाँ पे क्या करना है हमको, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब यहाँ पे रूट का डेरिवेटिव है, उसके अंदर भी फंक्शन है तो उसको भी फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, जब यहाँ पे रूट का डेरिवेटिव हुआ तो उसी को मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको भी क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है. 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्स रेस टू 1 प्लस 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे प्लस साइन फिर से आया और वो दोनों भी, ये दो टर्म्स है तो दोनों भी इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो क्या करना है, इधर पे एक छोटा ब्रैकेट लो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज करो और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज करना है. ओके, 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, नाउ 2x, x रेस टू 1 इज 2x, क्योंकि 1 नहीं भी लिखोगे तो 1 होता है वहां पे, प्लस
1/2√x² + 1। अब यहाँ पे x² का डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पे x² का डेरिवेटिव कितना आया था 2x, तो सेम यहाँ पे भी x² का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, और 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जहाँ पे वेरिएबल नहीं होता, वेरिएबल से फ्री होता है, इज इक्वल टू 1/2√x² + √x² + 1 इंटू 2x। अब ये 2x + 0 कितना होगा 2x इंटू 1 2x, तो प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2√x² + 1 ब्रैकेट क्लोज, 2 gets cancel, is equal to 1/2√x² + √x² + 1 इंटू, अब यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस x डिवाइडेड बाय √x² + 1। ये हो गया कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन √x² + 1। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। स्टेप बाय स्टेप आप देखो, पहले क्या है y कंसीडर करना है, फिर y को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, उसके बाद एक एक करके हर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। पहले रूट, तो रूट का होगा 1/2 रूट, फिर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करो, इतना फंक्शन बचा है उसको डिफरेंशिएट करो, प्लस साइन आया, प्लस साइन से फिर से इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करो यहाँ पे। तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x⁻² - 1 पावर फंक्शन, फिर यहाँ पे रूट आया, तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो फंक्शन है उसको फिर से मल्टीप्लाई करके लिखो, तो ये कितना होगा 2x⁻1, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव ब्रेक करना है, जैसे डेरिवेटिव x² विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सो 2x + 0 2x, 2x × 1 इज 2x, तो यहाँ से 2 कैंसिल। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगर किसी को नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो, बट अगर नहीं समझा तो प्लीज़ आप मुझे एक बार फिर से कमेंट करके बता सकते हैं कि आप मुझे फिर से एक्सप्लेन करो, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तुम कंपोजिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है सीख जाओगे, तो आगे के एक्सरसाइज जो है, आगे का जो डिफरेंशिएशन के मेथड्स है वो और भी इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। तो सबसे बेसिक जो है ये तुमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। 3 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब रूट ऑफ 2x² - 7x 2x² - 7x -5 ओके, ये एग्जाम्पल हम देखते हैं। सो सपोज मैं इसको y कंसिडर करता हूँ, 3 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब रूट ऑफ 2x² - 7x -5 सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है देखो, इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5 2x² - 7x -5 अब ये क्या है क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं टू द पावर 1/3। क्यूब रूट क्या होता है कि सपोज अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ x, तो क्यूब रूट ऑफ x मतलब x का जो पावर है वो 1/3 है, x का जो पावर है वो 1/3, तो ये x है क्यूब रूट ऑफ x, तो क्यूब रूट ऑफ x मतलब क्या होगा x⁻1/3। समझा आपको? अभी इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5, तो लॉ ऑफ इंडाइसेस से इसको और सिंप्लीफाई करो, 7x -5 ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3, मतलब क्या है यहाँ पे a⁻m टू द पावर n इज इक्वल टू a⁻m इंटू n। देखो a⁻m टू द पावर n, a⁻m इंटू n मतलब 5 इंटू 1/3 इज 5/3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2x² - 7x -5 तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो y है इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। देखो देयरफॉर डिफरेंशिएट, ये फंक्शन अब सिंप्लीफाई हो गया y विथ रिस्पेक्ट टू x,
वी गेट द डेरिवेटिव ऑफ y. सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसको क्या करना है, अभी डिफ्रेंशिएट करना है y को. तो y को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको पहले डेरिवेटिव सिंबल में सब्स्टिट्यूट करो. सो डेरिवेटिव ऑफ 3/5 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू -5/3 मतलब क्या है कि ये अभी डिनोमिनेटर में है तो पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब उसका रेसिप्रोकल देखते हैं हम लोग. अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव साइन के बाहर ले लेते हैं. तो कांस्टेंट कितना है 3/5. सो 3/5 तो इसको डिफरेंशिएट करना है. डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू -5/3 विथ रिस्पेक्ट टू x. अब यहाँ पे आया पावर फंक्शन, मतलब x रेज टू n. सपोज ये x है तो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होता है n x रेज टू n माइनस 1. सेम x रेज टू n क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/5, पहले n आगे आएगा यानी माइनस साइन है तो मैं ब्रैकेट में रखता हूँ -5/3. उसके बाद अब x रेज टू n माइनस 1 तो x क्या है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू -5/3 माइनस 1. ओके, अब ये सिर्फ n का डेरिवेटिव हुआ. अब जो फंक्शन अंदर है उसको डिफरेंशिएट करना बाकी है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इसको भी डिफरेंशिएट करो. देखो यहाँ पे पहले क्या आएगा x रेज टू n, तो n x रेज टू n माइनस 1 और मल्टीप्लाई करके फिर उसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करो जो उसके अंदर है. राइट है. अब यहाँ पे 5 कैंसिल, 3 कैंसिल, नेगेटिव साइन है वैसे ही रहेगा. 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू, अब -5/3 माइनस 1 क्या होगा, -5/3 माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई -5 -3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू -8/3. तो ये होगा -8 डिवाइडेड बाई 3. अब ये जो माइनस साइन है इससे डेरिवेटिव ब्रेक करते हैं हम लोग. सो यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 7x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करो. सो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू -8/3. अब इसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स है तो कॉन्स्टेंट्स को डेरिवेटिव साइन के बाहर ले लो. सो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 7 डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस, ये सिर्फ कांस्टेंट है इसको वैसे रखो एज इट इज क्योंकि वो 0 हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5. सो देखो यहाँ पे रेज टू -8/3 ये एज इट इज रहेगा. अब जो ब्रैकेट में वो क्या होगा 2. अब मुझे बताओ x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने पावर फंक्शन से चेक किया है तो कितना आता है 2x मल्टीप्लाई होगा 2 से -7. x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होता ही है, माइनस और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. तो अभी आए हम फाइनल स्टेप पे, -2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू -8/3 और फिर ये कितना होगा 4x माइनस 7. ये है हमारा फाइनल आंसर. तो देखते हैं हम फिर से यहाँ पे क्या किया हमने, y कंसिडर किया बट ये फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि इसको सिंप्लीफाई करता हूँ. सिंप्लीफाई कैसे करना है, हम जो अलजेब्रा में रूल्स यूज करते हैं वो अलजेब्रा के रूल से यहाँ पे यूज करना है. तो क्या अलजेब्रा के रूल्स, पहले तो यहाँ पे क्यूब रूट है तो क्यूब रूट को क्या लिखते हैं 1/3 पावर लिखते हैं. उसके बाद लॉ ऑफ इंडाइसिस का जो रूल है a रेज टू m रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m इंटू n, तो जो पावर से उनका प्रोडक्ट होगा राइट है तो ये होगा 5/3. 5/3 को अगर तुम न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे, ये डिनोमिनेटर में पावर है उतना, न्यूमरेटर में इसका पावर क्या होएगा -5/3, इसका क्या पावर होगा -5/3.
-5/3। अब इसको क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब किसको डिफरेंशिएट करना है, y को, क्योंकि दोनों इक्वल है तो y को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये वर्ड्स में लिखा है, सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होगा, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको पहले डेरिवेटिव साइन में रखो, डेरिवेटिव साइन में रखने के बाद देखना है कांस्टेंट उससे मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके लिए एक स्टेप लिखो जो कि कांस्टेंट को बाहर लेगा, कांस्टेंट जब बाहर आएगा तो इसको डिफरेंशिएट करो। इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, x⁻n जो पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन की तरह देखो इसको, x⁻n तो क्या हो जाएगा, x⁻n-1 और फिर जो फंक्शन है अंदर उसको डिफरेंशिएट, यानी f(x) का फिर से डेरिवेटिव, लेकिन इधर माइनस साइन है तो ये अभी एज इट इज रहेगा, माइनस साइन से क्या करना है, सबको अलग अलग डेरिवेटिव देना है, इसको बोलते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करना है यहाँ पे। तो जितने भी कांस्टेंट है सब बाहर लो, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है, ये 5 तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही है, सिर्फ कांस्टेंट है वहाँ पे। तो x² का डेरिवेटिव पावर फंक्शन से होगा 2x, पावर फॉर्मूले से, पावर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है उस फॉर्मूले से, और x का डेरिवेटिव होता है 1 और 5 का डेरिवेटिव यानी कांस्टेंट है तो 0, तो ये हो जाएगा 4x - 7। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इसमें बहुत, ये जो चैप्टर है ये बहुत वास्ट दिया है इस साल, वास्ट मतलब इसमें एग्जाम्पल्स ज़्यादा है, तो हम थोड़े थोड़े करके सब चेक करेंगे, और जो इसके आगे के एग्जाम्पल्स है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मतलब सॉल्व करके दे दूंगा।